श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। जैसे कि गुरुजी हमें हर बार एक न एक नई सीख देते हैं, तो वही सीख के साथ में आपके लिए जो गुरुजी के शब्द हैं वह अपनी वाणी से आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ थोड़ी ना बहुत आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए। हालांकि ये वर्ड, ये शब्द मेरे नहीं हैं, गुरुजी के हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी वीडियो, अगर हम फुल वीडियो नहीं सुन पाते हैं, कभी कभी हमें पूरा टाइम नहीं होता है सुनने का, तो थोड़ी बहुत जो कथा में सार क्या था वह आप तक पहुँचे, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आती हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहनत थोड़ी बहुत आपको पसंद आ रही है या नहीं। तो जैसे कि कथा में गुरुजी हमें हर बार बताते हैं कि जो सीख देते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं, बहुत बड़ी सीखें होती हैं। हम उनको कितना अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना अपने जीवन पर ले रहे हैं। तो गुरुजी ने जैसे कि ये बात हमें बहुत पहले भी बताई है, आज की कथा में फिर से बताई है कि हमें हमारे बच्चों को किस तरह के दो ज्ञान से वंचित नहीं करना चाहिए। पहले इसीलिए उसके लिए गुरुकुल होते थे, जिसमें उनको नौकरी के लिए नहीं, उनको अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी कि अगर वह अच्छा इंसान बनेगा तो वह कोई भी सत्ता, कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है, लेकिन अगर वह अच्छा इंसान ही नहीं बनेगा तो उसकी दुर्गति निश्चित ही है। गुरुजी कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उन पर ध्यान देने की बात ज़रूर बताते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ऑल टाइम हर समय अपने बच्चों पर हावी होते रहें। हमें अपने बच्चों को सिर्फ सबसे पहले जो एक चीज़ सिखानी है वो ये है कि हम बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाएं, या किसी भी मंदिर जो आप जाते हैं वहाँ जाएं, वहाँ सफाई करें, झाड़ू लगवाएं, अपने बच्चों से उनसे सफाई करने को बोलें, वहाँ जो बर्तन रखे हैं वो मांजने का बोलें, कोई अगर खाना खा रहा है तो वहाँ परोसने का बोलें, और जो भी जनहित के संबंधित कार्य हो रहे हैं उसमें हम अपने बच्चों को आगे करें, ना कि उनका हाथ खींचें। ऐसा गुरुजी हमें इसलिए बताते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा काम करेंगे, हम अपने बच्चों को ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे, उनको शिक्षा देंगे, तो एक होगा ये कि मंदिर में, शिवालय में जो भी लोग आएंगे वहाँ कोई गलत बातें नहीं करता है, सारी अच्छी बातें करते हैं, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ होती है कि हमारे बच्चे जब वहाँ काम करेंगे, सफाई करेंगे, सेवा करेंगे पूर्ण मन भाव से, भक्ति से, जब हम अपने आप को न्यौछावर करने के लिए हमारे जाएंगे मंदिर में, शिवालय में, तो हमारे बच्चे भी हमको देख करके वो काम करेंगे, और ऐसा करने से उनके, हमारे जो बच्चे हैं उनका भी भाव जो है वो निर्मल होगा, कठोर नहीं होगा, वो हमसे बड़े हमारे लिए हमेशा झुकेंगे। आजकल आप देख रहे हो कि बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चे किसी की नहीं सुनते हैं और उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं, कहीं कुछ लगा ही रहता है। उससे अच्छा है कि हमें उन चीज़ से बचने के लिए अपने बच्चों को शिक्षा दें, और ऐसी शिक्षा दें जो हमारे बच्चों को हमारे लिए जीवन पर्यंत, जब तक हम हैं वहाँ तक काम आए। गुरुजी ने बताया कि हमें किसी के घर पर भी जाके ये नहीं देखना है कि इनके पर्दे कितने अच्छे लगे हैं, इनका घर कितना सुंदर सजा है, इनका ये कितना अच्छा है, ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमें सिर्फ पहले देखना है कि इनके बच्चे कितने संस्कारवान हैं। अगर आदमी आपसे बोलता है कि आपके मंदिर के, आपके पर्दे कितने अच्छे हैं, तो उस पर खुश नहीं होना। आपका यहाँ खाना कितना अच्छा मिला है, उस चीज़ पर खुश नहीं होना। आपके यहाँ कितना फैंसी आइटम रखे हैं, उस चीज़ पर हमको खुश नहीं होना है। हमको अगर खुश होना है तो इस बात पर कि कोई हमसे आकर के कहे कि आपके बच्चे कितने संस्कारवान हैं,
कि आपके बच्चे कितने गुणी हैं, सबको निर्मल मन भाव से आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। अगर ऐसा हमें सुनने को मिल जाए तो बस उस चीज़ पर खुश होना और समझ लेना कि आपके संस्कार प्रबल हैं। कार दिलाना आसान है, अगर आप 10 कार भी आज बच्चों के लिए आप रखते हो, जो कि हर माँ बाप करता है, हम भी माँ बाप हैं, हम भी सोचते हैं अपने बच्चों के लिए कि नहीं, हमें अपने बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा बच्चा संस्कारवान नहीं होगा तो हम उसके लिए अगर 10 कार भी ला करके खड़ा कर देंगे, वह बच्चा उल्टे सीधे कामों में लगा होगा तो वो 10 कार भी किसी काम की नहीं होंगी, वो उनको किसी गलत काम में लगाएगा, टूट जाएंगी, फूट जाएंगी। तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। देखो, सभी के बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं गुरुजी की बातें सुन कर के भी, और अपने मन में हम सभी माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे बेस्ट हों। तो बेस्ट होने के लिए यही नहीं है कि हमारे बच्चे कलेक्टर हों, हमारे बच्चे ये हों, हमारे बच्चे वो हों। सबसे पहले हमारे बच्चे निर्मल मन के हों, भाव हो उनमें अपने माता पिता के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपने दादा दादी के प्रति, अगर और जो भी आ रहा है उसके प्रति, यदि वहाँ ये चीज़ झलकती है तो उसमें आपके संस्कार झलकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ हम सभी इस चीज़ को जो गुरुजी ने बोला उसको बहुत आगे तक लेकर के जाएं। तो आगे बात कर लेते हैं कथा के बारे में। कथा में ये था कि माँ सती, जो कि बाबा भोलेनाथ की पत्नी हैं, वो कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए अपने पति बाबा भोलेनाथ के साथ गई थीं। जब वो गई थीं तो कुंभज ऋषि ने उनको प्रणाम किया। माता सती के मन में आया कि ये कैसे गुरु हैं जो हमें प्रणाम कर रहे हैं। जब वह वहाँ पहुँची, वहाँ उन्होंने स्थान ग्रहण किया, तब उनके मन में आया कि मेरे कैसे पति हैं। जब माता सती ने आसन ग्रहण किया तो उनके मन में आया कि मेरे कैसे पति हैं जो मुझे एक आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए लेकर के आए हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं जल कर के भस्म हो जाती। ये शब्द जब उनके मन में भाव ये आया तो कुंभज ऋषि की आंखें खुल गईं। तब महादेव ने कुंभज ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, हुआ क्या है? तब ऋषिवर ने बताया कि यह कथा जो सुनता है, जिस भाव से, जिस मन से सुनता है, उसके मन में जो उस समय का भाव होता है वह पूर्ण होता है। और माता सती के मन में भाव आया कि वह जल करके भस्म हो जाए, तो ऐसा निश्चित ही होगा। और महादेव बाबा के मन में आया कि मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। तो जैसे ही वह कुंभज ऋषि के आश्रम से निकले तो उनको बाबा भोलेनाथ को राम जी के दर्शन हो गए। और रही फिर सती माता की बात, तो सती माता ने जैसा मन में विचार किया था, आगे जा कर के वह अपने मायके में अपने पिता के सम्मान ना करने के कारण वही हुआ, अपने मायके में जा कर के वह भस्म हुई थी। लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली और वह कोयल की योनि में जा कर के पहुँच गईं। कोयल की योनि से पहले माता सती ने कई और योनियाँ काटी, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो जब वह कोयल की योनि में थी तब वह अपने पंख में, अपनी चोंच में पानी भर के बाबा भोलेनाथ को समर्पित करती थीं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। तब एक दिन जब माँ कोयल की जो योनि में थी वह जल लेकर के आईं, तो उसमें उनके पंख में से थोड़ा सा जल तुमरुका जी का स्थान, जो कि बाबा भोलेनाथ के शिवालय की दहली पर होता है, वहाँ गिर गया। और तुमरुका जी ने देखा कि ये तो माँ है, कोयल की योनि में है। तो माँ ने प्रश्न किया, तुमरुका जी ने प्रश्न किया कि हे माँ, तुम इस योनि में क्या कर रही हो? तब उन्होंने बताया ऐसी व्यवस्था हुई थी। तब तुमरुका जी ने से
माता सती ने बोला कि पता नहीं क्या कारण है, मैं इतनी योनियों से बाबा की भक्ति कर रही हूँ लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तब तुमरुका जी ने बोला कि इसका कारण सिर्फ एक है। माँ ने पूछा क्या कारण है तुमरुका जी? तब तुमरुका जी ने बताया कि हे माँ, आपने शिव के भक्त की परीक्षा ली। माँ ने बोला शिव के भक्त की परीक्षा? कि हाँ माँ, आपने शिव के भक्त की परीक्षा ली है, इसलिए आपको मुक्ति नहीं मिल रही है। तब सती जी ने पूछा कि मैंने किसकी परीक्षा ली और उसका कारण ऐसा कि मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है? तो तुमरुका जी ने बताया हाँ, यदि कोई शिव की निंदा करता है, शिव के भक्त की निंदा करता है, उनसे कड़वी बातें बोलता है, कुछ गलत बोलता है, तो उसकी जो जवाब है वह स्वयं भोलेनाथ देते हैं और उसको कई योनि ऐसे ही काटनी पड़ती हैं, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तब तुमरुका जी ने बताया कि आपने राम जी की परीक्षा ली, जो कि शिव के भक्त हैं, जो दिन रात प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं, आपने उनकी परीक्षा ली, इस कारण से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है। तब माता सती ने पूछा तुमरुका जी, मुझे कोई उपाय बताइए कि जिस कारण से मुझे मुक्ति मिले। तब तुमरुका जी ने बताया कि 2 आषाढ़ जब पड़ेंगे, जिसको कोकिला आषाढ़ बोलते हैं, उस टाइम पर, उस समय पर यदि आप 1 बूंद जल भी बाबा को समर्पित करते हैं तो उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। गुरुजी ने हम सभी को बताया है कि 2 आषाढ़ जब भी पड़ें तब हमें 1 बूंद जल, 1 दिन भी ना छोड़ करके, चाहे 1 बूंद जल समर्पित करें, पर समर्पित करना चाहिए। अगर हम नहीं जा सकते हैं तो हम परिवार के किसी सदस्य को भेज दें, लेकिन जब भी ऐसा संयम पड़े तो हमें इस चीज़ से चूकना नहीं चाहिए। 1 बूंद जल भी समर्पित करें, पर करना ज़रूर है। जब 2 आषाढ़ पड़े, जिसे कोकिला आषाढ़ बोलते हैं, तब माँ ने आराधना की शिव बाबा की, तब उन्हें मुक्ति मिली और मैया के गर्भ से उनका जन्म हुआ। मैनावती के गर्भ से माँ जन्मी। जन्म लेने के बाद नारद जी ने जब उन्होंने गर्भ से जन्म लिया तो उन्होंने उनका वो बताया, कुंडली के बारे में बताया कि इसका जो पति होगा वो जटाजूटधारी, भस्म रमाने वाला, ऐसा इसका पति मिलेगा। तब मैनावती ने बोला कि अगर ऐसा है तो हम अपनी बेटी की शादी, उसका विवाह नहीं करेंगे। लेकिन नारद जी ने बोला ऐसा यद्यपि संभव नहीं है, इसको पति वही मिलेगा जो इसके भाग्य में लिखा है। मैनावती के साथ में जब मैया पार्वती छोटी सी थी तब से आराधना नहीं करती थी, पर उनकी माँ शिव की पूजन करती थी, भक्ति करती थी, तो उनके साथ जाती थी, मंदिर की सेवा करती थी, सफाई करती थी, इस काम में वह लगी रहती थी। ऐसा करके फिर कुछ समय बीता, तब मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ को पाने के लिए, पति के रूप में पाने के लिए, उनकी आराधना के लिए लग गईं। फिर भी भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए, वह तप में लीन थे। तब एक दिन हरितालिका तीज आई, जिस दिन माँ ने व्रत किया, एक छिद्र, नाक के एक छिद्र से सांस ली, खाना पीना सब छोड़ दिया, कुछ नहीं खाया पिया। इस कारण से पूरा देवलोक हिलने लगा था। देवलोक हिलने लगा तो देवताओं ने कामदेव को भेजा कि जाओ और भोले बाबा का ध्यान भंग करो। कामदेव आए, भोले बाबा का ध्यान भंग हुआ, लेकिन पहले कामदेव जो है वो आम के वृक्ष में जाके छिप गए थे। तो जैसे ही बाबा भोलेनाथ की आंखें खुली तो उनके जो तेज से था कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। लेकिन नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि कामदेव मेरा ध्यान जो है वो भंग नहीं कर पाए, मैं शिव से भी बड़ा हूँ। शिव का ध्यान कामदेव ने नष्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। बाबा का ध्यान इसलिए छोड़ा उन्होंने क्योंकि कामदेव उनके पार्वती की बहन, सती की बहन रति के पति थे। जब वह भस्म हो गए तब बाबा भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया कि आप मेरे तेज से भस्म जरूर हो गए हो, लेकिन आप आम के वृक्ष पर भस्म हुए,
कोई भी अपने घर के बंदर द्वार पर आम के वृक्ष की बंदर द्वार लगाएगा, उस घर में मेरा वास हमेशा रहेगा। आम की बंदर द्वार हमें लगानी चाहिए। आर्टिफिशियल हम फूलों की माला वगैरह लगाएं, लेकिन साथ में आम की बंदर द्वार भी लगाना चाहिए। पीपल के बंदर द्वार रोग मुक्ति के लिए लगाई जाती है। नीम की बंदर द्वार बुरी शक्तियों के बचाव के लिए लगाई जाती है। तो ये थी आज की कथा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को थोड़ी बहुत ये अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए एक बार बाबा का ध्यान करते हैं। अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। धन्यवाद।